हम तो सिर्फ मौसम देखने निकले थे, लेकिन शाम तक जेब, पेट और टांगे तीनों अलग अलग शिकायतें कर रही थीं। आज मौसम इतना मजे का था कि बादल भी लग रहे थे जैसे पिकनिक मनाने निकले हों। मैं ऑफिस पहुंचा, वहां सईद साहब और सलमान तारिक साहब से मुलाकात हुई। थोड़ी देर काम किया, फिर सईद साहब बोले, यारो ऐसा मौसम रोज रोज नहीं आता, चलो डॉल्मन मॉल चलते हैं। मैंने कहा, सईद साहब आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। बस फिर क्या था, हम सीधे डॉल्मन मॉल पहुंच गए। अंदर गए तो पहले एस्केलेटर पर चढ़े। मैंने सलमान साहब से कहा, देखो आज पहली बार बगैर मेहनत के भी ऊपर जा रहे हैं। फिर जूतों की दुकान में पहुंचे। इतने खूबसूरत जूते थे कि दिल कह रहा था खरीद लो, लेकिन जेब कह रही थी सिर्फ देखो, हाथ भी ना लगाना। सईद साहब ने एक जूता पहनकर पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, सईद साहब जूता तो बहुत जबरदस्त है, बस लोग आ रहे हैं आपसे ऑटोग्राफ मांगने। इसके बाद परफ्यूम देखने गए। सलमान साहब ने एक के बाद एक परफ्यूम लगाया। मुझे लगा अगर मच्छर भी करीब आएगा तो बेहोश हो जाएगा। मैंने भी एक लगाया। फिर हम दोनों खुद ही एक दूसरे की खुशबू सूंघते फिर रहे थे। फिर कपड़ों की दुकान आई। सलमान साहब ने कुर्ता पहना और बोला, कैसा लग रहा हूँ? मैंने कहा, भाई लग तो तू दूल्हा रहा है, बस दुल्हन ढूंढनी बाकी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उसके बाद सईद साहब ने भी कुर्ता ट्राई किया और कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने कहा, सईद साहब अगर आप दफ्तर आ गए ये कुर्ता पहनकर तो सब लोग आपको बॉस नहीं हीरो कहेंगे। इतनी शॉपिंग देखकर भूख ने भी कहा, अब मेरी भी सुन लो। हम सीधे फूड कोर्ट पहुंचे। सईद साहब ने जबरदस्त ट्रीट दी, बर्गर, रैप, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स। हमने ऐसा खाया आखिर में कुर्सी छोड़ने को भी दिल नहीं कर रहा था। वापसी पर सलमान साहब बोले, कल फिर चलते हैं। मैंने कहा, पहले आज का बिल तो भूलने दो। भाई कसम से ऐसे दोस्त, ऐसा मौसम और ऐसी ट्रीट, यही जिंदगी के असल मजे हैं।